हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती का नाम लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हरियाणा के संबंध में जानकारी निम्न ग्रंथ से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या ऋग्वेद या उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी में क्या है, हमें हरियाणा के संबंध में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त या कुरुजंगला या उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है? ए इसका राइट आंसर ब्रह्मावर्त प्रादेशिक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा निम्न नदी के किनारे पर अवस्थित है? सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर हमें ऐसे पूछ ले हरियाणा प्राचीन समय में किस नदी के किनारे पर स्थित था, तो सरस्वती नदी आता। अगर वर्तमान में पूछ ले हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? महाभारत, महाभाष्य, अष्टाध्यायी या उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? महाभारत में क्या कहा गया? हरियाणा को बहुधान्य प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मिताथल का संबंध निम्न में से किस जिले से है? अंबाला, भिवानी, कुरुक्षेत्र, पानीपत। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भिवानी में मिताथल का संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी के आसपास श्री कंठ जनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बाणभट्ट के हर्षचरित, पाणिनि के अष्टाध्यायी या पतंजलि के महाभाष्य या उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है? बाणभट्ट के हर्षचरित में क्या रहने वाला है? श्रीकंठ जनपद का उल्लेख रहने वाला है। हर्षचरित, बाणभट्ट के हर्षचरित में क्या कहा गया था? हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया था और कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान जिलों में मिली है? रांची, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंगिरस। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हिसार। इसका डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी सॉरी दोस्तों, कुरुक्षेत्र में किसका टीला है? कुरुक्षेत्र में कर्ण का टीला है। किसका है? कर्ण का टीला है। कुरुक्षेत्र थानेसर में मिर्जापुर के निकट यह किला स्थित है और रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। रांची किसकी है? झारखंड राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नेता द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित यानी लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। बाद में ये क्या संविधान की प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया ये पूछ ले तो 22 जनवरी 1947 को क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। भीमराव अंबेडकर पूछ ले, भीमराव अंबेडकर क्या थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रारूप समिति के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछ ले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। और वल्लभ भाई पटेल क्या थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला पहिए का रंग है? गहरा नीला, हल्का नीला, काला या गहरा नीला। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गहरा नीला। गहरा नीला दो जगह दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गहरा नीला। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा? 22 जुलाई 1947 को क्या है? संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? पगड़ी क्या कहलाती है? खंडवा कहलाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंडवा क्या है? हरियाणा का शान का प्रतीक। हरियाणा में खंडवा शान का प्रतीक माना जाता है। पगड़ी किसे कहते हैं? जो मारवाड़ी ढंग की पगड़ी होती है, मारवाड़ी ढंग की पगड़ी कहलाती है। खेस क्या होता है? खेस मोटे सूत की मजबूत चादर होती है। खेस क्या होते हैं? मोटे सूत की, मोटे सूत का जो चादर बना होता है। लोई एक प्रकार के ओढ़ने की चादर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविताओं के लिए प्रसिद्ध है? कौन था? सुरेंद्र शर्मा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सुरेंद्र शर्मा जी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा की खनिज नगरी भी कहा जाता है। यहाँ की लाख की चूड़ियां भी प्रसिद्ध है। 2013 में इन्हें किसके भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था? सुरेंद्र शर्मा को 2013 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अब दयाचंद मायना ये क्या है? हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से जाने जाते हैं। किन्हें जाना जाता है? जॉन मिल्टन के नाम से कौन जाने जाते हैं? दयाचंद मायना जाने जाते हैं। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये हरियाणा के रोहतक से संबंध रखते हैं। सुरेंद्र शर्मा कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से है। कहाँ से? महेंद्रगढ़ से है। और गजेंद्र शर्मा कहाँ से है? सिरसा जिला से रहने वाले हैं। और सोनू निगम कहाँ की है? फरीदाबाद जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकचंद सैनी के साथ जुड़े हैं। नेकचंद सैनी के साथ क्या जुड़े हैं? रॉक गार्डन से क्या है इनका संबंध है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रॉक गार्डन पूछ ले कहाँ पे है, यानी चंडीगढ़ राजधानी में स्थित है। और चंद्रावल फिल्म हरियाणा की सबसे पहली सुपरहिट फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल फिल्म थी। ये कब आई थी? 1984 ईस्वी में, 1984 में आई थी। सीप के मोती ये साहित्यिक रचना पूछ ले किसकी है? तो हेमराज निर्गम की क्या है ये रचना रहने वाली है। लाल पसीना उपन्यास, यह उपन्यास अभिमन्यु अनंत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है? कर्ण झील, ब्लूबर्ड झील, तिलियार झील, टिक्कर झील। कर्ण झील कहाँ पे रहने वाली? हमारी करनाल में रहने वाली है। कहाँ पे है? कर्ण झील हमारी करनाल में है। और कर्ण का टीला पूछ ले तो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। ब्लूबर्ड झील कहाँ पे रहने वाली है? हमारी हिसार जिले में रहने वाली है। और तिलियार झील हमारी कहाँ पे है? रोहतक में है। और टिक्कर झील पूछ ले तो कहाँ पे है? पंचकुला में है। तो इसको याद कैसे करेंगे? ब्लू बर्ड पक्षियों का क्या है? उड़ना जीवन का सार है। उनका उड़ना जीवन का सार है। तिलियार झील, तिलियार कहाँ पे है? रोहतक। तो इसको कैसे याद करेंगे? रोहतास अपनी पत्नी के लिए तिल्ली लेकर आया। टिक्कर ताल क्या है? टिक्कर रोटियों को बोल देते हैं हरियाणवी में। तो 5 टिक्कर खाता है इसे। 5 से क्या हो जाएगा? पंचकूला। पंचकूला में कौन सी रहने वाली है? टिक्कर ताल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? पंडित नेकीराम, ईश्वर चंद्र पांडे, भाई परमानंद या उदय भानु हंस। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई परमानंद। इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित नेकीराम शर्मा का पूछ ले जन्म तो कब हुआ था? 4 सितंबर 1887 ईस्वी को। कहाँ पे होता है? भिवानी जिले के केलंगा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केलंगा गांव में हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी इनकी। कौन सी थी? संदेश। इन्हें क्या है? हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे आता है उदय भानु हंस। उदय भानु हंस का जन्म पूछ ले कहाँ होता है? उदय भानु हंस का जन्म 2 अगस्त 1926 ईस्वी को 19 पंजाब यानी जो पाकिस्तान में वहाँ हुआ था। इनकी रचना पूछ ले हिंदी रुबैया 1952 में प्रकाशित हुई। इनकी रचनाएं और भी पूछ ले संत सिपाही, देशों में देश हरियाणा, शंख और शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब हुई थी? कब होती है? 1955 में हुई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI क्या है? इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। इसकी सबसे पहले कहाँ स्थापना होती है? 1923 में। कहाँ होती है? 1923 में बेंगलुरु में होती है। बाद में 1955 में इसे बेंगलुरु से कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? 1955 में करनाल में कर दिया गया था।